नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको नए साल 2023 से काफ़ी बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर आने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं या प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं तो खास तौर पर इसका प्रभाव प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। उन्हें अपनी जेब और भी ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर बात करें नए साल से प्रॉपर्टी की खरीद के रेटों में महंगाई बढ़ने वाली है, ज़मीन कलेक्ट्रेट के अनुसार महंगी होने वाली है। आइए विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के इस रेटों के बारे में जो रजिस्ट्री होती है उसके शुल्क में मामूली सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र जहां पर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और जहां पर एक्वायरमेंट की गई है वहां पर रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। जैसे हरियाणा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ज़मीन की खरीद फरोख्त में नए साल से महंगी होने वाली है। 1 जनवरी 2023 से नए कलेक्टर रेट के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा की अनेक तहसील, अनेक जिलों में शहरी क्षेत्र कॉलोनियों में 5% और सेक्टरों के कलेक्ट्रेट में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही लाइसेंस कॉलोनियों के फ्लैटों के रूप में वर्ग फीस के आधार पर 20% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं है। हरियाणा में कई जगह पर बैठकों का दौर चला हुआ था जिसमें अधिकारी बैठक कर रहे थे और उन्होंने उदाहरण के तौर पर बहादुरगढ़ तहसील में भी इस पर मुहर लगाने का काम होने वाला है। मगर यह जरूरी है 1 जनवरी 2023 से नए कलेक्ट्रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियाँ की जाएंगी। उपायुक्त से स्वीकृति मिलने पर बढ़े हुए कलेक्ट्रेट लागू किए जाएंगे और हरियाणा के कई जिलों को यह प्रभावित करने का काम करने वाले हैं। फिर उन्हीं रेटों के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। फिर साल भी करीब 5% कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए हैं। दरअसल ज़मीन की खरीद फरोख्त के दौरान रजिस्ट्री करवाते वक्त स्टाम्प ड्यूटी लगती है। बाजार में अमूमन ज़मीन का मार्केट रेट से ज़्यादा होता है और कलेक्टर रेट कम होता है। ज़्यादा लोग मार्केट रेट के बजाय कलेक्टर रेट पर ही रजिस्ट्री कराते हैं ताकि स्टाम्प ड्यूटी कम देनी पड़े। अब तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी एक समान हो गई है। शहरी क्षेत्र में पुरुष के नाम पर अगर जमीन की खरीद होती है तो 7 और महिला के लिए 5% की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के लिए 5 और महिलाओं के लिए 3% की स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित है। करीब 1 साल पहले सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पंचायत फंड के नाम पर 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी थी। ऐसे में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये ड्यूटी समान हो गई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी जमीन की अगर तय की जाए तो कलेक्ट्रेट के हिसाब से जमीन खरीदी होती है तो अनुमन उस पर कम ही लगती है। मार्केट रेट ज़्यादा होता है तो लोग कलेक्ट्रेट पर रजिस्ट्रियाँ करवा लेते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन फीस का स्लैब भी कम लगता है। अगर कलेक्ट्रेट बढ़ जाए तो इसका असर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस पर यह पड़ने से आमजन को ज़्यादा ड्यूटी और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस चुकाए जाने का भी काम है। बहादुरगढ़ में वर्तमान तहसीलदार नरेंद्र दलाल ने बताया, इस बार 1 जनवरी से नए कलेक्ट्रेट लागू किए जाएंगे। ऐसे में क्षेत्र वाइज कलेक्ट्रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। उपायुक्त की ओर से कलेक्ट्रेट का अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो यह देखने वाला विषय है कि हरियाणा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में स्टैंप ड्यूटी किस प्रकार बढ़ेगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि 2% पंचायत टैक्स के नाम पर भी स्टैंप ड्यूटी में बढ़ा दिया गया, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्टैंप ड्यूटी भी एक साथ रहती है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। आप जमीन खरीदने के इच्छुक हैं। अब किन क्षेत्रों में ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी बढ़ सकती है और किन क्षेत्रों में कम स्टैंप ड्यूटी बढ़ सकती है। तो दिल्ली एनसीआर के जो जिले बिल्कुल दिल्ली से सटे हैं, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, इन जिलों में स्टैंप ड्यूटी बढ़ने के पूरे आसार हैं और संभावना भी जताई जा रही है कि यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी जो बढ़ेगी
वो और क्षेत्रों से ज़्यादा होगी। इसी के साथ चंडीगढ़ क्षेत्र से लगते जिले, जीटी बेल्ट से लगते जिलों में स्टैंप ड्यूटी बढ़ने की संभावना है। और जैसे जींद साइड के जो जिले हैं, जींद हिसार जो आ जाते हैं, वहाँ पर स्टैंप ड्यूटी कुछ हद तक कम रहेगी, लेकिन बढ़ने की संभावना हरियाणा के लगभग हर जिले के अंदर संभावना यही जताई जा रही है। अब ये देखने का विषय होगा और हर जिले के उपायुक्त मतलब डीसी पर डिपेंड करता है कि वे कलेक्ट्रेट या स्टैंप ड्यूटी में कितना फेरबदल उनके अनुसार किया जाएगा। अब इन विषयों से अलग एक बात और करते हैं। अगर आपने कोई जमीन देख रखी है और आप उस जमीन को खरीदना चाहते हैं, तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2023 से पहले अपनी जमीन की रजिस्ट्री अगर आप करवा लेते हैं तो आपको उसका काफी हद तक फायदा होने वाला है। नहीं तो स्टैंप ड्यूटी का जब रेट बढ़ जाएगा तो आप कलेक्ट्रेट के हिसाब से भी अगर रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको वर्तमान 31 दिसंबर 2022 तक का जो रेट है उससे ज्यादा रेट आने वाले समय में रजिस्ट्री का देना पड़ सकता है, जिनमें सरकार के कई शुल्क भी शामिल होते हैं। और कलेक्ट्रेट के हिसाब से भी अगर आप रजिस्ट्री देंगे तो भी आपको रेट ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई जमीन देख रखी है और लेने के आप इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द अपनी जमीन की कागजी कार्रवाई को पूरा करके आप भी बढ़ने वाले स्टैंप ड्यूटी जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो सकती है उससे बच सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2022 से पहले ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने का काम करें, ताकि एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगेगी उससे आप बच सकें और आप लोगों को इसका फायदा हो सके। यह जो स्टैंप ड्यूटी का रेट बढ़ेगा और कलेक्ट्रेट जो लागू होगा, यह केवल किसी एक विशेष क्षेत्र पर नहीं, यह शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन पर भी लागू करने का काम किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।